मनु के स्टार्ट का बताइए थोड़ा, किस उम्र में आपके साथ जुड़ी थी, कोचिंग आपने स्टार्ट की और फिर दूसरे स्पोर्ट करके आई थी? जी, तो 15-16 साल से स्टार्ट की थी। वो काफ़ी हार्ड वर्क थी, काफ़ी फिजिकल भी अच्छा था, काफ़ी जिद्दी भी थी और मतलब कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा था। तो बस उनको देखते ही हमने वो बोल रही थी सर हमारे को शूटिंग करनी है, सिखाओ बस। और फिर कुछ उसके कर्म अच्छे थे और भगवान के लिए करनी थी सब कुछ, और बस धीरे धीरे से बढ़ते आज इस मुकाम पे पहुंच गए हैं। ठीक है जी। झज्जर में स्टार्ट की थी उसने? जी, झज्जर यूनिवर्सल स्कूल में स्टार्ट की थी, वहीं पे एकेडमी थी अपनी स्कूल में ही। कौन सी स्कूल? यूनिवर्सल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोरिया जी, वहीं पे स्टार्ट की थी। तो सर, मनु की ऐसी क्या क्वालिटीज है जो दूसरों से अलग बनाता है उनको इतना कामयाबी मिली? जी, फिजिकल हार्डवर्क, कॉन्फिडेंस और बहुत जिद्दी, यही उसकी अलग चीज है जो उसको इतना मजबूत बनाती है और जीत के लिए प्रेरित करती है उसको। आज जब हमारे अभी तक के तीनों मेडल शूटिंग में ही आए हैं जी तो कितने खुश हैं आपकी शूटिंग जो है सेंटर स्टेज पे आ गया है? जी, खुश तो क्या, वो जैसे हरियाणा में कहते हैं छाती चौड़ी होगी भाई का, बिल्कुल ठीक है, इस चीज से खुश है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, गर्व से हम बोल सकते हैं पूरी दुनिया को, देश को। अभी हमने देश के लिए मनु ने जो मेडल लेके आई उसमें हमारा भी सहयोग है, हमने मेहनत की है जी, तो गर्व तो है सभी को, पूरे देश को ही है। और शूटिंग से जुड़े जितने भी कोच हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सब के लिए खुशी का दिन है, गर्व का दिन। इन मनु को देख के वो भी आगे बढ़ेंगे और मेहनत करेंगे और मेडल लाएंगे देश के लिए। सर, मनु के बारे में हम जानते हैं, बहुत कामनेस है उनके अंदर, बहुत फोकस्ड है, बहुत मेहनती है जी। और क्या क्या शौक है उनके, क्या पर्सनैलिटी के बारे में बताइए, क्या करती हैं, कैसे? जी, मतलब जैसे फिजिकल हार्डवर्क करते हैं, जिम विम करते हैं, और योगा भी है, जैसे अभी बताया था, गीता भी पढ़ती हैं वो, और आध्यात्मिक में काफी। हाँ, और उनकी शायद मेरे को उनके जितने गुण हैं सारे उनकी मम्मी से ही मिले उनको। उनकी मम्मी संस्कृत की टीचर हैं और वो इसलिए मनु के उनके अंडर में रही है, तो पूरा ही ज्ञान जो है मनु उनकी मम्मी से ही लेती है पूरा। जी हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, कहीं भी जब नर्वस होते हैं तो उनकी मम्मी उनको संस्कृत वगैरह श्लोक वगैरह पढ़ाती हैं, तो उससे उसको बहुत मोटिवेशन मिलता है और मजबूत बनती है वो। जी और सर, अभी तो सिर्फ 22 साल उम्र है, तो मेरे ख्याल 3 ओलंपिक्स तो कम से कम खेलेंगे। हाँ, वो ओलंपिक हाँ बिल्कुल खेलेगी, और वो शायद वो गोल्ड इसलिए ही नहीं आया अभी, शायद वो छोड़ दिया मनु के लिए, नहीं तो ये अगर संतुष्ट हो जाती गोल्ड आ जाता तो। और उस गोल्ड के चक्कर में अभी ये लगी रहेगी काफी दिन तक। हाँ, वो भाई सोने की खोज में लगी रहेगी, अभी जीत के लाएगी दोबारा भी। मतलब वो भूख बरकरार हाँ, वो भूख बरकरार रहेगी। और भी अच्छा। हाँ, और भी अच्छा हाँ, मेहनत करेगी और काफी साल अभी खेलेगी जी। अभी तो कुछ भी उम्र नहीं है अभी तो बहुत। हाँ जी। तो सर, और इसके अलावा आप शूटिंग में कौन से बढ़िया प्रोस्पेक्ट इंडिया के देखते हैं अपकमिंग यंगस्टर्स में से? जी, यंगस्टर तो अभी काफी हैं बच्चे, लेकिन अभी इनको देख के अभी बहुत निकल के आएंगे बच्चे। तो बच्चे एक्चुअल में क्या है, बच्चों का पेरेंट्स जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे ना, सबसे जरूरी तो ग्राउंड से स्टार्ट वहीं से होता है ना। अब मनु को जैसे मम्मी पापा ने बहुत उनको खुल के पूरा सपोर्ट किया उनको, तो लेकिन और भी पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करेंगे, लड़कियों को आगे बढ़ाएंगे उनको, जब भी अच्छे बच्चे निकल के आएंगे। लेकिन अगर जड़ से ही शुरुआत नहीं होगी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो पेरेंट्स के लिए भी ये सभी बच्चों को एक बार किसी भी स्पोर्ट्स में डाले हो, लेकिन एक बार मौका जरूर दे बच्चों को, जो आगे निकल के आए उन्हीं में से अच्छे बच्चे देश के लिए मेडल लेके आए। ये आज तो बहुत सारे एवेन्यूज है जी अलग अलग स्पोर्ट्स में भी जी। करियर बनाने के लिए, वो वाला जमाना नहीं है कि मतलब पढ़ाई से ही बन सकते हैं। जी तो सर, हरियाणा इतना स्ट्रॉन्ग शूटिंग में भी निकल के आया है, पहले रेसलिंग बॉक्सिंग में तो बहुत अच्छा था, एथलेटिक्स में, जी। तो इसके कारण आप इसके पीछे क्या कारण देखते इसके कारण ये, इसके पीछे कारण जैसे और भी अपने हरियाणा में कोच हैं, हमारे जैसे भी कोच हैं। जब शूटिंग बहुत ही कम थी हरियाणा में, तो हम जैसे शूटिंग से जुड़े हुए थे आर्मी में, तो उसके बाद हमने भी सोचा भाई जब और तो हरियाणा में बहुत गेम है, क्यों ना एक नया गेम बच्चों को दिया जाए, निकल के आए बच्चा है। हमने शूटिंग शुरू की यहाँ पे अपने झज्जर में, काफी और भी कोच आर्मी से अकेडमियां शुरू की, तो उन्हीं के कारण धीरे धीरे बच्चे अभी आगे निकल के आ रहे हैं। यही कारण अभी हरियाणा में भी शूटिंग भी एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी है, पूरी दुनिया में नाम अभी। और सर, हरियाणा को अगर अलग कर दिया जाए तो बाकी इंडिया के तो मेडल इतने कम होते हैं, तो ये बहुत कंट्रीब्यूशन है हरियाणा का ना। जी 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 ये क्या कल्चर की वजह से है? नहीं देखो, एक तो कॉन्फिडेंस है, मिट्टी है, और एक दूसरी चीज है कि मैं तो अपनी बताता हूँ बिल्कुल, जो मैं जमीन से जुड़ा हूँ बिल्कुल। भाई बच्चे बोलते हैं भाई मेरा स्कूल का बैग है ना, इसको थोड़ा साइड में कर दो, बाकी कुछ भी करवा लो। उसका कारण ये है मेडल का असली कारण। हाँ, ये है उसका बिल्कुल, ठीक है ना। आप थोड़ा ये बोझ कम कर दो, फिर मेडल कितने उठा लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अगर कोई आप मतलब जैसे कोई बताता, हम आज देर इंटरव्यू कोई सुनता है, तो हम बोलते हैं सरकार से भी थोड़े जो अच्छे मेहनती बच्चे उनका थोड़ा पढ़ाई की तरफ भी उनका एक अलग से कुछ विशेष प्रावधान किया जाए, जो उनको थोड़ा मदद मिले पढ़ाई में और वो अच्छा खेल सकें। ये बोझ थोड़ा कम किया जाए पढ़ाई का अच्छे खिलाड़ियों के लिए। जी हाँ, ये है। वो मसल पुल हो जाता है, इतने भारी भारी बैग होते हैं। हाँ, वो नहीं, मसल पुल नहीं होता, मसल तो उनका फुल रहता है, वो दिमाग पुल उनका लोड दिमाग पे ज्यादा होता है। हाँ, बस यही है हरियाणा का, वो पूरा मतलब 100 किलो वजन उठा लेंगे, लेकिन 5 किलो की बुक है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ, उसको देख के समस्या हो जाती है। एक
तरीके से अच्छा है, स्पोर्ट्स में तो भरपाई हो रही है ना। हाँ जी बिल्कुल, हाँ ठीक बात है। बाकी लोग पढ़ाई करें हाँ तो भाई दुनिया और बहुत है, पूरे भारत में और पढ़ाई करो, डॉक्टर इंजीनियर बहुत, हम देख रहे हैं बाकी को अपने हरियाणा में। ठीक है ना, संभाल लेंगे। हरियाणा इस फील्ड में भी हाँ कर रहा है। हाँ कर रहा है और संभाल लेंगे अभी धीरे धीरे, और अभी मनु को देख के और बच्चे आएंगे और शूटिंग में अच्छे निकलेंगे अभी आगे जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जी धन्यवाद धन्यवाद। कई दिनों से बात हो रही। सर नाम बताइए। मेरा नाम महेंद्र सिंह बाकर है। मैं मनु का अंकल लगता हूँ, रामकिशन का छोटा भाई हूँ। और मनु पहले दिन से हमारे विद्यालय में यूनिवर्सल स्कूल में पढ़ी है, LKG to 12th onwards. So she was very good student and she had different kinds of games while she was student. She came in this when she was in 10th class. So she started shooting and she got achievement earlier. And the journey is continued till now. She has got 2 more medals in bronze, and a little bit margin she missed third one. So it is a historical achievement for our daughter. So we are very happy. So sir, you said she was also a very good student and very good college. She also studied in Delhi University. Yes. So how did she balance these two, like sports and studies? It's not easy to excel in both. When she wants to do something, so she is committed, 100% committed. That is why she is 100% successful. She got above 90% in 10th and 12th. She was the topper of our school. So when she does the commitment, so her commitment is 100%. So Whatever she is taking up, 100% commitment. her commitment plus regularity and punctuality and hard worker. She is very hard worker. So all these make success for her. So and now all the family has come. They are the earlier coaches, and still he is the coach. Presently he is the coach. Mr. Ankit Kumar, he is coach, and he was earlier. So because of this person, now she stands here. So we are very happy, sir. And sir, please tell about the family support she received from her parents and everything, encouragement and support. Without family sports, it never happens. This kind of achievement doesn't come. Family always had been with her. Her grandmother, her grandfather, they supported when she was a child. So since her childhood, she had been getting the sports from family, from village, from school teachers, from these coaches. So without sports of the coaches and without sports of the family, it could have never achieved this kind of success. ये दादाजी हिंदी में। पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ। बधाई। देश का नाम रोशन किया। हाँ जी। हरियाणा का झज्जर का नाम रोशन किया। हाँ जी। अपना नाम बताइए प्लीज। राज सिंह। राज। हाँ। तो ये आप बताइए, बचपन से मनु को जो आपने देखा, कितनी मेहनत। बहुत ज्यादा मेहनत करी, बहुत ज्यादा मेहनत करी। हाँ। और क्या गुण थे जिसके कारण इतनी सफलता मिली उन्हें? उसके अंदर सारा एक गुण था जिसको ध्यान इससे उसमें था। ये महेंद्र सिंह जी है, ये इसकी वजह से ये स्कूल खुल रहा है। हमारा इसने यूनिवर्सल स्कूल है, हमारा यूनिवर्सल स्कूल गांव में, तो वहीं से पढ़ी लिखी है स्टार्टिंग से। तो सारे स्कूल का सहयोग है, दादा दादी का सहयोग रहा है, माता पिता का सहयोग, अंकल आंटी और इसके सारे जो रिलेटिव सभी ने सपोर्ट किया है, और तभी है इतनी बड़ी अचीवमेंट। उसका तो है ही है, सारा सब कुछ उसका तो है ही है। उसके मेन जो कोचिज हैं उसका भी योगदान है, स्कूल का भी योगदान है, दादा दादी, मामा मामी, माता पिता का तो वो तो है ही, वो तो बहुत ज्यादा है माता पिता। हाँ जी, हाँ जी। तो सर ये बताइए कि लड़कियों के खेल में बढ़ोतरी मिलेगी हरियाणा में, जैसे मनु ने इतना अच्छा किया है। हाँ बहुत अच्छा किया है। हाँ। हमारी एकेडमी में अभी मनु के मेडल आने के पश्चात 15-20 बच्चे बढ़ गए। तो अभी वहाँ नियर अबाउट 60 स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सल एकेडमी में जो प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो ये तो ऑटोमेटिक होता ही है, जब इस प्रकार की जब कोई अचीवमेंट होती है तो ये तो होता ही, और स्कूल को भी बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, और उसके गांव वालों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। जब बेटी आएगी तो स्कूल भी अच्छे तरीके से यूनिवर्सल उसका स्वागत करेगा और गांव भी।
ये हमारे प्रिंसिपल सर है। राइट नाउ ही इज आवर प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल स्कूल। प्रताप शास्त्री नाम है। हाँ जी। तो सर ये बताइए, मनु के बारे में बताइए, कैसे इतना कामयाबी पाई, क्या गुण, मतलब क्या मेहनत की उन्होंने, क्या स्ट्रगल किया? मनु के ऊपर पारिवारिक आशीर्वाद था जी पहले से ही, और जिस फील्ड में हमने डाला है उसी फील्ड में इसने नाम कमाया। होनहार बच्ची है। और फिर बाद में इनका पहले ताइक्वांडो गेम होया करता, स्केटिंग होता, बॉक्सिंग भी नेशनल लेवल खेला है। उसके बाद जो है हमारे कोच थे जाखड़ साहब, विंग के अंदर शूटिंग रेंज थी हमारे यहाँ स्कूल के अंदर। उसने कोच ने कहा बच्ची को एक बार इसमें डालो। तो जो 2-3 महीने के जो स्टूडेंट थे जो कोचिंग ले रहे थे उनके साथ निशाना लगाया, उनके समकक्ष निशाना लगा दिया। फिर कोच से जो है ना इंस्पायर होकर के और मोटिवेशन मिल करके इस फील्ड में निकल गई और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पूरा नाम किया है, देश का नाम रोशन किया है और गोल्ड मेडल जीता है। राष्ट्रमंडल में भी गोल्ड मेडल जीता है, यूथ ओलंपिक की गोल्ड मेडल चैंपियन है और अब की बार जो है 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं और तीसरा हैट्रिक बनाने से थोड़ा सा लक ने का साथ नहीं दिया, हैट्रिक बनाने से चूक गई। थोड़े के लिए चौथा हाँ पायदान में रही। हाँ।